हेलो स्टूडेंट। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ्स बाय आकाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सर आकाश खरे। जैसा कि मैंने कल वीडियो में अनाउंसमेंट की थी कि कक्षा 10वीं का ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत होगी। मैथ्स बाय आकाश ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 है। एनसीईआरटी पूरी पढ़ी गई, पार्ट 1 है। ये पार्ट्स में थोड़ा पार्ट्स में वीडियो आएगा। 20 या 30 मिनट का एक वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। सम बेसिक इन्फॉर्मेशन ही होगी और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि एनसीईआरटी आजकल सीबीएसई में और एमपी बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न ही फॉलो किया जाता है। और एनसीईआरटी पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो इंडिया के ऑलमोस्ट सभी स्कूल में फॉलो होता है, एक्सेप्शन कुछ स्टेट है, लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि सभी स्टेट में फॉलो है। ठीक है, तो सबसे शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल्स, स्पेशल ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। ये तो एक बुकिश लैंग्वेज हो गई। सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? साइड्स का और एंगल का। ठीक है, साइड्स का और एंगल का रिलेशन है ट्राइंगल में। जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच का आपसी संबंध है। समझ गए ना? भुजाओं, त्रिभुज, त्रिभुज तो सब जानते ही होंगे। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज वो होता है कि तीन ओर से घिरी आकृति, तीन ओर से घिरी आकृति। हिंदी मीडियम, मैंने पहले बोला था कि ये जो वीडियो है, ये चैनल पे जो भी कंटेंट आएगा वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं हिंदी में बोल दूं और इंग्लिश में लिखूं, या इंग्लिश में बोल दूं हिंदी में लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी, हिंदी में भी लिखी, तो जरूरी नहीं है कि मैं दोनों लैंग्वेज में, कभी कभी मिक्सअप यूज करता हूँ। सीधी बात, जो टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल वर्ड क्या होते हैं? जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति हिंदी मीडियम वाले पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश मीडियम वाले। मेरा मानना यह है कि हर एक स्टूडेंट को टेक्निकल वर्ड दोनों लैंग्वेज पता होनी चाहिए, क्योंकि जब अपन बाद में हायर एजुकेशन पे जाते हैं, आप हायर एजुकेशन पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गए, आईआईटीज में गए, तो वहाँ इंग्लिश मीडियम ही चलेगा, प्रेफर करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी स्टडीज, जो बड़े बड़े कोर्स अवेलेबल हैं वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं होने चाहिए, लेकिन अपन को नॉलेज दोनों मीडियम का होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो बताया था कि मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, प्रॉपर हिंदी मीडियम, लेकिन मेरी जो ग्रेजुएशन हुई वो इंग्लिश मीडियम में हुई। शुरू के 6 महीने मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ा इंग्लिश सीखने के लिए, तो वो स्ट्रगल आपको ना करना पड़े, इसलिए अभी से ही आप जो टेक्निकल कीवर्ड है वो इंग्लिश में सीखते जाएं। तो मैंने बताया कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है? जो गणितिक शाखा है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें भुजाओं और कोणों के बीच आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। बस ये परिभाषा, बेसिक परिभाषा। क्या होता है कि त्रिकोणमिति त्रिभुज में लगती है, हर एक त्रिभुज में लगती है। त्रिभुज ABC। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज हिंदी मीडियम के बारे में बता दें कि त्रिभुज एक ऐसी संरचना है जो तीन ओर से घिरी होती है। त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती हैं, देखो, AB, AC, BC। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण A, कोण B, कोण C। एंगल्स, कोण माने एंगल्स, समझ रहे हैं? सब इतना तो समझते ही हैं। जरूरी नहीं कि मुझे हर बार एंगल में बोल रहा हूँ तो कोण बोलना ही पड़े, भुजा में बोल रहा हूँ तो साइड बोलना ही पड़े, है ना? ये सब इतना अंडरस्टैंड होते चलें कि मैं साइड बोल रहा हूँ, एंगल बोल रहा हूँ, तो समझ जाए कि साइड भुजा है। त्रिभुज में तीन वर्टेक्स होते हैं, ABC। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ये बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ा हुआ है, अपनी कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति हर एक त्रिभुज में लग सकती है, लेकिन कक्षा 10वीं में अपन स्पेशली समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। समकोण त्रिभुज अभी मैंने मेंशन कर दिया, समकोण त्रिभुज ये दोनों मेंशन है ना? ये मेंशन है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट है, ये मैंने लिखा स्पेशली समकोण त्रिभुज। जो कक्षा 10 की त्रिकोणमिति है वो अपन मात्र समकोण त्रिभुज के लिए ही पढ़ेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज, पहले बात एक त्रिभुज ही है, बेसिक त्रिभुज की प्रॉपर्टी फॉलो तो करेगा। तो त्रिभुज है, कौन सी प्रॉपर्टी? तीन भुजाएं हों, तीन कोण हों और तीनों कोणों का योग
180 हो और 3 शीट्स हो, ठीक है। लेकिन ऐसा समकोण त्रिभुज में बाकी अन्य त्रिभुज से क्या अलग है कि उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो मैंने लिखा है राइट एंगल ट्राइंगल, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री का हो। समझ रहे हैं बताओ? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक एंगल, एक कोण, कोई भी एक कोण कितनी का हो, 90 का। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है ना। लेकिन यदि त्रिभुज के ए बी सी में किसी एक कोई भी एक कोण 90 अंश का होगा, मतलब इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, तब तो दोनों का योग 180 होगा, तीनों का योग 180 होना, ठीक है। तो आसान भाषा में राइट एंगल ट्राइंगल क्या है कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जो अपन 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री है स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ेंगे, और जो 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेस हैं, बेसिक रूल्स हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फॉलो होंगे। समझ जाता है? समकोण त्रिभुज, बाकी त्रिभुज से कोई मतलब नहीं है, अपन को मात्र समकोण त्रिभुज ही पढ़ना है, ठीक है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मैं हर बार वीडियो में बोल रहा था हाई लेवल कंटेंट, हाई लेवल कंटेंट। तो हाई लेवल कंटेंट में इसलिए लिख रहा था क्योंकि आपके मन में ये ना हो कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो अधूरा तो नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। मध्य प्रदेश में, मैं बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश, वैसे तो मैं दमोह जिले का हूँ, तो दमोह जिले की बात नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ जो 10th की क्लास में जो पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी से बाहर तो कोई पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। ये तो बुक से बाहर तो कोई पढ़ा नहीं देगा, ऐसा तो नहीं कि बुक से, तो ये बुक पूरी कंप्लीट यहाँ भी होगी और उतना ही कंटेंट मिलेगा, मैं उससे ऊपर हो सकता है, उससे नीचे नहीं होगा। ये मेरा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाता हूँ और मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो मैं अपने विद्यार्थियों को जो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ ऐसे ही पढ़ाता हूँ सेम। मेरे स्कूल में यही क्लास चलती है, तो ये वीडियो के माध्यम से मेरे स्कूल की क्लासें आप लोग को चल रही है। मैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ सेम ऐसे मैंने पढ़ाया वहाँ, तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, कुछ नया थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो, ठीक है, 90 अंश का हो गया। अब समकोण त्रिभुज की भी देखो, समकोण त्रिभुज है तो एक त्रिभुज ही, ठीक है। तो इसकी 3 भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी, ए सी। जाहिर सी बात त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन इन तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं। क्या होता है? ए सी, ए सी है, ये सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस कहलाता है, उसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। थीटा, थीटा क्या है? थीटा कुछ होता नहीं है, थीटा सिंबल है। थीटा आपने कभी, ये थीटा कहलाता है, इसको थीटा बोलते हैं, याद रखना, THEETA, हिंदी में थीटा ही बोलते हैं, थीटा कहलाता है, कॉस ए साइन थीटा। 10वीं में सबसे आप पहली बार सुन रहे हो क्या है, तो मैंने इसका भी लिखा है, ये सिंबल है, चिन्ह है, जो क्या प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है एंगल को। मतलब कहीं थीटा लिखा है मतलब वो एंगल बताया, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। थीटा एक कौन सी राशि है? चर राशि है। चर राशि समझ गया ना, कांस्टेंट चर राशि जिसके मान बदलती रहती है, एक्स वाई जेड है, एक्स का मान बदलता रहता है, इसलिए थीटा का मान भी बदलेगा। थीटा कभी 60 डिग्री हो जाएगा, थीटा कभी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 75 तो 10th में नहीं है, 60 डिग्री हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा का मान बदलता रहता है। यहाँ थीटा है, यदि अपन यहाँ हिसाब करके ये 30 डिग्री लिख लें तो थीटा थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं बता दूं कि क्या मन से ले ली गई है भुजा? नहीं, मन से नहीं ले ली गई है। इन सब भुजाओं के नाम पड़े हैं और उनको नाम देने के पीछे कोई रीजन है। नाम देने के पीछे कोई रीजन नहीं है कि यही भुजा कर्ण कहलाएगी, यही भुजा क्यों कहलाएगी? तो जो 90 डिग्री का एंगल है, इसकी जो फ्रंटल साइड है, देखो ये साइड, माने 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। बस कुछ नहीं करना है, 90 अंश का कोण जहां बढ़ रहा हो उसके सामने की भुजा देखो क्या कहलाएगी? कर्ण। समझ गए? कर्ण। जो कोण है थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। जरूरी नहीं है, बहुत से लोग गलती करते हैं कि ए बी को ही लंब मान के चलते हैं। ए बी लंब नहीं है, ए बी लंब तब होगा जब थीटा यहां बनेगा। थीटा के सामने की भुजा ही लंब कहलाती है, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है यदि थीटा यहां बनता है। मतलब जैसे अगर इसको साफ किया जाए, अगर थीटा हमने यहां बना दिया तो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। कैसे?
ये क्या बन जाएगा, पहले लंब था ना, तो थीटा के सामने ये बन जाएगा लंब। याद रखना, ये बहुत जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, और दिमाग की चीज यही है, दिमाग इसी में लगाना है कि थीटा के सामने मेरे लंब, और थीटा में यहाँ था तो लंब का पहले ही लंब था, अब थीटा में यहाँ कर ये लंब हो गया, तो ये कर्ण है, ये लंब है, तो तीसरी शेष बची हुई भुजा है वो आधार हो जाएगी, आधार हो जाएगी कि नहीं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो डेफिनेशन है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो दिवाली के बाद रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने कल एक इंट्रोडक्शन में वीडियो डाला तो जितना ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला, मुझे नहीं लगा था कि मेरे 50-60 व्यू से ज़्यादा आएंगे। बहुत से लोगों ने देखा, आप देख सकते हैं यूट्यूब मैथ्स बाय आकाश पे, और बहुत से टीचर्स ने, बड़े बड़े प्रिंसिपल ने मुझे फ़ोन किया, स्टूडेंट्स ने किया कि सर आपका वीडियो कब आ रहा है, कैसा पढ़ाएंगे, बुक्स में से पढ़ाएंगे, है ना, और PDF वगैरह कुछ देंगे नहीं, उसकी भी व्यवस्था मैं कर ही देता हूँ, टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा। लेकिन बात की है, लेकिन मुझे एक वीडियो बनाना था दिवाली के बाद, लेकिन कल मैं अपना वीडियो डाल के लोगों के कमेंट्स देख के इतना मोटिवेट हुआ। मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि आप बनाइए, हम पूरे साथ हैं आपके, आपका शेयर किया गया मेरा वीडियो, और ये वीडियो आप भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, निःशुल्क एंड गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही मेरा उद्देश्य है। यहाँ किसी को एक पैसा भी नहीं लगेगा, ठीक है। मैं अपने मन से कर रहा हूँ काम, मुझे मोटिवेट किया गया है बहुत से लोगों ने कि अगर तुम्हारी टीचिंग स्किल आपकी अच्छी है तो आप एक स्थान तक ही लिमिटेड क्यों हैं। यदि आप सोशल मीडिया वर्ल्ड वाइड है, यदि आप आएंगे सोशल मीडिया पर तो आप ये देख पाएंगे कि एक नहीं हजारों बच्चे आपसे जुड़ सकते हैं, और ऐसे बच्चे जिनको वाकई एजुकेशन की जरूरत है, 10वीं में पास नहीं हो पा रहे हैं, बड़ी बात 3-3 बार से सप्लीमेंट दे रही है, ये कोई बड़ी चीज नहीं, ये बहुत सारा है, मैंने बताया कुछ नहीं है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन बच्चों के साथ नहीं होती है, वो गलती करते हैं, ठीक है। आज के लिए तो मैं इतना ही वीडियो बना रहा हूँ, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। कल के वीडियो में जो पार्ट 2 आएगा, ये पार्ट में चलेगा, ये पार्ट 2 में जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इसकी जो तीनों साइड्स हैं, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर, है ना, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर, इनमें एक रिलेशन बताने वाला जो थ्योरम है उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताऊंगा कि पाइथागोरस थ्योरम वो होता है जो समकोण त्रिभुज की 3 भुजा में संबंध बताता है। कल उसको पढ़ेंगे, उसके कम से कम 10 प्रॉब्लम्स करेंगे, आपको देंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम आप पे बन गया तो ये समझ लेना कि आप पे 40% ट्रिग्नोमेट्री बन गई। 40% ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की पूरी पाइथागोरस प्रमेय पे ही टिकी हुई है। मतलब आपके 2 नंबर पक्के हो गए, आपके 2 से 2 नंबर पक्के। और MCQ आएंगे, MCQ मल्टीपल चॉइस का विकल्प आते हैं, विकल्प में भी 2 नंबर आए, और सीधे आपकी 2 क्लासों से, आज की क्लास से, कल की क्लास से आपके बोर्ड में 4 नंबर पक्के हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जो पास होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपको बता दें MP बोर्ड की बात कर रहा हूं कि 70 मार्क्स का पेपर होता है तो 25 आउट ऑफ 70 चाहिए है। सोचो यदि आपने 2 क्लास दिख ली, 4 नंबर तो यही मिल गए आपको, अब कितने पास चाहिए है, 21 चाहिए। अगर आप अच्छे से देख रहे हैं, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरा उद्देश्य पास करवाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अच्छे मार्क्स करवाने के लिए आया हूँ। मैंने कल भी बोला था कि यदि ये वीडियोस आपने देख लिए, सारे वीडियोस आपने देख लिए, तो आप 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा इजी है MP बोर्ड में 100 ऑफ 100 लाना, बस आपको नॉर्मल पढ़ना है, वीडियोस देखने हैं, बिल्कुल वीडियोस देखिए आप। मैंने बोला ना 2 वीडियोस, मैंने 2 वीडियोस तो नहीं, एक ही वीडियो हुआ, एक वीडियो कल होगा, आज के कल के वीडियोस में आपको बिल्कुल 4 नंबर का एग्जाम में आ सकता है। ये भी आ सकता है कि देखो, अगर विकल्प में आ गया कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, ऑप्शन रहेंगे आपके पास, परपेंडिकुलर, लंब, बेस, आधार, हाइपोटेनस कर्ण, ठीक है। और एक और आ जाए कुछ इनमें से कोई नहीं या सभी, ऐसे तो विकल्प आते ही हैं, विकल्प MCQ। तो आपको मैंने बताया है कि जो 90 डिग्री वाली, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा है वो कर्ण कहलाती है ना, कर्ण कहलाती है। तो ये सबसे बड़ी भुजा है। क्वेश्चन तो ये था कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो कर्ण है।
हाइपोटेनस आप लगा देंगे क्योंकि आज आपने पढ़ लिया, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी और मेरा पूरा कंटेंट आपको दिवाली के बाद ही मिलेगा। वे तो मैंने आज मोटिवेट होकर इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला तो मैंने सोचा आज सुबह से वीडियो बनाऊं, ठीक है। और काफ़ी साथियों ने मेरा सहयोग दिया है। मैं दमोह जिले का निवासी हूँ और दमोह जिले के जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है सीएमओ श्री राजेंद्र सिंह गोदी जी, वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। उनने भी कल मेरा वीडियो शेयर किया और उन्होंने बोला कि जो काम कर रहे हो ये बहुत बढ़िया काम है। इससे जिले की एजुकेशन के लिए मतलब ये क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है यदि आप तुम कंटिन्यू करें। और बहुत से लोगों ने, क्योंकि ये इनिशिएट बहुत अच्छा है। मेरे फ्रेंड्स बहुत से टीचर से बोला था कि मैं बोल रहे थे कि मैं ये करना तो चाह रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन तुमने किया है, सब सहयोग कर रहे हैं। और हमारे दमोह जिले के जो कलेक्टर हैं श्री सुधीर कुमार कोचर जी, उनका भी भरसक प्रयास रहता है एजुकेशन को सराहने का, दमोह जिले का रिजल्ट बेहतर हो। मैं तो खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही हूँ। हमारे कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर जी, नेमा जी है, श्री SK नेमा सर, और काफ़ी टीम, बहुत बड़ी टीम है। तो उनका मकसद ये है कि दमोह जिले का रिजल्ट सुधारना और यहाँ के लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को साक्षर बनाना। इसके लिए हर महीने प्रशिक्षण होता है। मेरे को ट्रेनिंग की डेट आने वाली है, शायद दिवाली के बाद किसी भी दिन 25-27 को मेरा खुद ट्रेनिंग होगी। मुझे ट्रेनिंग दी जाती है, हम लोग टीचर्स को, जितने भी दमोह जिला में जितने भी मैथ्स के टीचर्स हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है मास्टर ट्रेनिंग का। मतलब हम लोग की क्लास ली जाती है, हम लोग आपकी तरह स्टूडेंट की तरह क्लास में बैठेंगे और पढ़ेंगे। बताया जाएगा कैसे, किस स्किल, ये नहीं बताएंगे कि क्या पढ़ाना है, ये बताएंगे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है कि बच्चे सीख पाएँ, ठीक है। उसका वीडियो मैं आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे है, ट्रेनिंग का डाला हुआ है और ये सब है। तो बाकी जितनी अधिक से अधिक शेयर कीजिए और ऐसे बच्चों के पास ये वीडियो जाना चाहिए जो इंटीरियर इलाके में है और जिनको बाकी एजुकेशन नीड है। जैसे संदीपनी विद्यालय है, बड़े बड़े CM राइज, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे टीचर, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं कि इंटीरियर टीचर अच्छे नहीं है, अच्छी अच्छी जगहों पे होती है संदीपनी विद्यालय, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। लेकिन जो इंटीरियर इलाके हैं, जैसे मैं एक इंटीरियर स्कूल में हूँ तेंदुखेड़ा ब्लॉक में, तो वहाँ प्रॉब्लम यह है कि बच्चों के लिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो शहर के लिए, जैसे पिछड़े इलाके में और दमोह जिले प्रॉपर दमोह या जबलपुर जिले के स्टूडेंट जो पढ़ रहा है तो बहुत अंतर है। ऐसा नहीं कि वहाँ के स्कूल में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, सुनो, वो इंटीरियर इलाके में भी ये कंटेंट पढ़ा रहा हूँ मैं, उन बच्चों को बेस्ट कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताता हूँ कि बहुत सी समस्याएं के बावजूद भी पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, आपको पढ़ते जाना है, हमेशा पढ़ते ही जाना है, ठीक है। और मेरा साथ है, मैं भी कंटिन्यू रोज किसी भी दिन स्टेप हो सकता है एक आध दिन, लेकिन मैं कोशिश करूंगा रोज एक वीडियो बनाऊं। वीडियो छोटा होगा, वीडियो बड़ा नहीं होगा, घंटों का नहीं होगा, वीडियो आधे घंटे से ज्यादा का नहीं होगा। ये वीडियो बड़ी जगह चला जाए, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा चल सकता है, लेकिन मेरा वीडियो कभी भी आधे घंटे से ज्यादा नहीं होगा। और उसमें 2 या 4 क्वेश्चन से ज्यादा मैं नहीं कराऊंगा। 2 या 4 जो बेस्ट क्वेश्चन है समझाने का है। तो मैथ्स में क्या होता है कि यदि मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया तो उसके बेसिस पे आप 100 क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो मैं 4 या 5 क्वेश्चन ही कराऊंगा एक दिन में, ठीक है। इसके बाद एक मैंने अनाउंसमेंट और की थी कि 12th क्लास के लिए डिफरेंशिएशन अवकलन के लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। शायद वो आज मैंने अनाउंसमेंट की है 12 बजे तक, तो प्रयास करूंगा। तो आप 12th क्लास के बच्चों के लिए भी शेयर कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने बोला था। मैंने कल के वीडियो में अनाउंसमेंट की थी कि मैं 10th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा चैप्टर 9 से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को कठिन लगती है। और 12th क्लास के लिए अवकलन समाकलन डिफरेंशियल इंटीग्रेशन शुरू करूंगा, ठीक है। तो बढ़िया, दिवाली चल ही रही है, दिवाली तो है ही, खूब घर में रहिए, पटाखे भी फोड़िए, मस्ती कीजिए, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, आपको पढ़ाई छोड़नी है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जब भी आप वीडियो देखने आए तो कभी भी ऐसा नहीं देखना कि आप बैठे हैं, बेड पे लेटे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रॉपर बिना पेन कॉपी के वीडियो नहीं देखना। जो आपने, इसलिए मैं पैसे से लिख के लाया हूँ, ये आप पूरा उतारिए, पूरा नोट कीजिए, सब जैसा लिखा हुआ एज इट इज, ये नोट्स हैं। और जो भी मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा वो लिखना है, उसका आंसर लिखना है, प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए, जिससे आपको रिवीजन ना, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आपको नोट्स बने, उसी में से पढ़ो, पूरा पेपर समझ से आएगा। पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कराऊंगा, उसमें एनसीईआरटी तो बाहर जाएगा नहीं क्वेश्चन पेपर, एमपी बोर्ड खुद बोलता है, DPI खुद बोलते हैं एनसीईआरटी तो बाहर नहीं जाएगा। और अब तो एक बेसिक स्टैंडर्ड मैथ चल रही है, बेसिक मैथ्स का पेपर तो इसमें से आना ही है। बेसिक मैथ्स का पूरा 100 मैथ्स होगा आ जाएगा, बेसिक मैथ्स कुछ नहीं है,
बेसिक मैथ स्टैंडर्ड मैथ में हम लोग को ट्रेनिंग बताया गया था कि स्टैंडर्ड मैथ का मतलब होता है सरल गणित, इजी मैथ, और बेसिक मैथ का मतलब होता है उससे इजी मैथ। तो मैं स्टैंडर्ड मैथ पढ़ा रहा हूँ, ये मैथ पढ़ा ली तो आपका बेसिक तो कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, और बनी रहिए, शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और एक और बात है कि मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियरिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नॉइस तो नहीं आ रही, और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। प्लीज एक कमेंट में बताएं। इसको सुधारने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं इसको सुधार ही दूंगा। मैं प्रयास वगैरह करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ करने ही आया, सुधार ही दूंगा। मुझे चाहे कैमरा अच्छा लाना पड़े, माइक अच्छा लाना पड़े, मैं पूरा करूंगा। आप भले सजेशन दीजिए मैं कुछ क्या सुधार कर सकता हूँ, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको जितना कंफर्टेबल फील होगा मैं कराऊंगा, है ना। बस आपको मात्र पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ आप दिवाली मनाइए। ठीक है, थैंक यू।